दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। दोस्तों, 20 जनवरी ये तारीख बेहद अहम रहने वाली है, न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि अमेरिका में आज के बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की भविष्यवाणियां की जा रही हैं। मैं बात कर रही हूँ दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के। एक भव्य कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह का है और दिलचस्प ये है कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के बाहर के लोगों को इस शपथ ग्रहण समारोह में न केवल बुलाया गया है बल्कि मजबूती से उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर दिखाई देगी। हालांकि जब भी भारत में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के समारोह की इन दिनों बात हुई है तब तक मोदी जी का जिक्र हुआ है, क्योंकि मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में ना बुलाकर बिल्कुल कुछ आप कह सकते हैं कि बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया है। लेकिन जब अचानक ये खबर आई नीता अंबानी और मुकेश अंबानी जा रहे हैं तो फिर जो बहस थी उसने एक नया मोड़ ले लिया है। दोस्तों, पूरी जानकारी मैं आपके सामने रख देती हूँ और साथ में ये भी बता देती हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया, लेकिन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया। और इसके अलावा इस कार्यक्रम में वो कौन बिजनेस या फिर उद्योग जगत के दिग्गज हैं जो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। दोस्तों, जाहिर तौर पर यह खबर बहुत बड़ी थी जब सबको ये पता चला कि 20 तारीख को होने वाले डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 18 तारीख को ही मुकेश अंबानी और नीता अंबानी अमेरिका पहुंच चुके हैं। दरअसल एक कैबिनेट रिसेप्शन और उपराष्ट्रपति का एक डिनर होगा, रात्रि भोज होगा, जिसमें अंबानी शामिल होंगे अपनी पत्नी के साथ। उद्घाटन से एक रात पहले नीता और मुकेश अंबानी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कैंडल लाइट डिनर में पार्ट लेंगे और उपराष्ट्रपति जेडी और उषा वेंस के साथ एक मीटिंग होगी उनकी, आप कह सकते हैं। और ये जो कार्यक्रम है जहां पर अंबानी की मौजूदगी होगी, ये वो कार्यक्रम होता है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की मौजूदगी, मतलब हर जो दुनिया का बड़ा टाइकून है, दुनिया का बड़ा सेलिब्रिटी है, दुनिया के बड़े शख्सियतों में से एक है, वो चाहते हैं कि वो इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। ये कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज कराना, आप कह सकते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के बीच एक स्टेटस सिंबल है। स्टेटस सिंबल इस बात का कि देखिए, हम डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यक्रम में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। इसको आप भारत में साइलेंटली होते कॉर्पोरेट वॉर की तरह भी देख सकते हैं कि देखिए, इतने इंपॉर्टेंट कार्यक्रम में भारत की तरफ से केवल एक उद्योगपति को बुलाया गया और वो है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। इस कार्यक्रम में दोस्तों हाई प्रोफाइल लोग उपस्थित होंगे। दोस्तों, इसके अलावा मुकेश अंबानी इकलौते बिजनेस टाइकून नहीं है। इलॉन मस्क इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इलॉन मस्क तो खैर डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबियों में से एक रहे हैं। इलॉन मस्क न केवल एक्स के मालिक हैं, बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया ट्विटर, जिसका नाम बाद में उन्होंने एक्स बदल दिया, उसको खरीदा ही इसलिए था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए उसको प्रचार में इस्तेमाल कर सके। इलॉन मस्क तो मजबूती से अपनी मौजूदगी न केवल दर्ज करा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उनकी करीबियां हमेशा से दर्ज हो चुकी हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद इलॉन मस्क को बड़ी जिम्मेदारी किस तरह से देनी है और इलॉन मस्क की मौजूदगी कितने बड़े स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में उनके प्रशासन में रहेगी, ये सब जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस भी इस कार्यक्रम में रहेंगे और मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। तकनीकी दिग्गज और भी दुनिया के बड़े टेकीज जो है, आप कह सकते हैं बड़े बड़े टेकीज, वो इस कार्यक्रम में होंगे। फ्रांसीसी अरबपति और तकनीकी उद्यमी जेवियर नील भी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ये बताता है दोस्तों कि दुनिया भर में जो उद्योगपति हैं उनकी कितनी पूछ है, खास तौर पर वो उद्योगपति जो कि डेटा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज के दौर में जो डेटा है, डेटा इज अ न्यू करेंसी। जिसके पास डेटा है उसके पास सबसे बड़ी ताकत है। और मार्क जुकरबर्ग न केवल फेसबुक के मालिक हैं बल्कि इंस्टाग्राम के भी मालिक हैं। और आप भी जानते हैं दोस्तों कि हम इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इनके पास हमारा सारा डेटा होता है। इनके पास हमारी लोकेशन एक्सेस होती है, इनके पास ये पता होता है कि हम कब किसके साथ हैं, क्योंकि हम खुद सोशल मीडिया में अपनी जानकारियां साझा करते हैं। इसके अलावा इनको ये भी पता होता है कि हमारे सर्च हिस्ट्री क्या है, हम क्या चीजें देखते हैं, क्या चीजें खरीदना चाहते हैं, किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। आपने खुद ये चीज महसूस की होगी दोस्तों कि आप गूगल में सर्च कर रहे हो कि शायद हमें ये खरीदना हो और फिर आप फेसबुक पे जाएं तो आपको उसी चीज के एड्स देखने को मिले। दोस्तों, ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ये जो कंपनियां हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पास हमारा सारा डेटा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डेटा इज द न्यू किंग, जिसके पास आज डेटा है
वो सबसे ताकतवर है और इसीलिए इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। साथ में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी एक और चीज दर्ज कराती है, वो ये कि अब दुनिया में चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों या भारत की प्रधानमंत्री हों, उद्योगपतियों से करीबियां होना अब उनके लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है। वो मतलब पुराना वाला दौर नहीं है कि उद्योगपतियों को अपने आप से दूर रखना है या उद्योगपतियों से दूरी बनाकर रखनी है तो ज्यादा बेहतर होगा। एक एक्सेप्टेबिलिटी है। हालांकि दुनिया भर के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि इलॉन मस्क बहुत ताकतवर हो सकते हैं, इलॉन मस्क के पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन इलॉन मस्क को दोस्तों अमेरिका की जनता ने नहीं चुना है, लेकिन वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों से ज्यादा ताकतवर हैं इस वक्त अमेरिका में। और ये दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के लिए, खासतौर पर अमेरिका जो दुनिया भर को लेक्चर देता है लोकतंत्र में, उनके लिए खतरनाक है। हालांकि हमको नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस कार्यक्रम में अपने डेलीगेशन के साथ मौजूद होंगे। दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित क्वाड के विदेश मंत्री भी उद्घाटन में शामिल होने वाले हैं, जबकि जापानी विदेश मंत्री भी यहाँ पर आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी पुष्टि फिलहाल अभी हो गई है। उद्घाटन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप का ये कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसके बारे में मैं लगातार आपको बताती रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था। तो ये कार्यकाल अमेरिका का अगले 4 साल का जो डोनाल्ड ट्रंप का रहने वाला है, उनकी कोशिश रहेगी कि जो पिछली बार की उन्होंने गलतियां करी वो उनको ना रिपीट करें। विश्व गुरु बनने की या वर्ल्ड लीडर बनने की उनकी ना तो कोई मंशा होगी और ना ही उनकी प्राथमिकता होगी। उनकी कोशिश होगी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे अमेरिका की जनता के बीच जो उनकी लोकप्रियता है वो वैसी रहे जैसी बराक ओबामा जैसे नेताओं की है। हालांकि भारत के लिए ऐसी बहुत सी चिंताएं डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पैदा हुई हैं, जिनमें H1B वीजा है, जिसके बारे में मैं काफी बात कर चुकी हूँ। आप चाहे तो मेरी कोई भी पुरानी वीडियो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उठाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत विस्तार से H1B वीजा को लेकर बात की है। इसके अलावा दोस्तों वो भारतीय जो कि अवैध रूप से अमेरिका में घुसे हुए हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जो ज्यादातर वहां पर कैश पर काम करते हैं क्योंकि वहां पर वो लीगली काम नहीं कर सकते, उनको भी बड़े स्तर पर वापस भारत भेजने के बारे में उनकी पार्टी के कई लोगों ने बयान दिया है। तो अगर ऐसा होता है तो ये भी भारत के लिए ठीक नहीं है। जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में भारत के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा है और इसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण में ना बुलाकर दे दी है। इस बीच महत्वपूर्ण घटनाक्रम तब भी देखने को मिला था जब राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप ने शी जिनपिंग को फोन मिलाया है। दोस्तों अमेरिका के अंदर एंटी चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट है, जो कि एक दौर में एंटी रूस हुआ करता था, एंटी यूएसएसआर हुआ करता था, क्योंकि तब दुनिया में एक दो ही शक्तियां होती थी, अमेरिका और यूएसएसआर। बाद में यूएसएसआर टूटा, रूस बना, लेकिन फिर भी एक कोल्ड वॉर चलती रही, दशकों तक चलती रही और एक क्लैश ऑफ टाइटन्स रूस वर्सेस अमेरिका रहा। लेकिन अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। रूस की जगह ले ली है चीन ने। चीन जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वो अमेरिका को अब सीधा चैलेंज दे रहा है और उस चैलेंज को अमेरिका भांप चुका है और शायद इसीलिए शी जिनपिंग से सीधी बातचीत की डोनाल्ड ट्रंप ने और उसको लेकर भारत में काफी हेडलाइंस बनी, इसलिए भी क्योंकि ना तो मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण में मोदी को ट्रंप ने बुलाया और ना ही मोदी से फोन पर बातचीत की। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसके बारे में ट्रंप पर दुनिया भर की नजर रहेगी। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की मौजूदगी इस बात की तस्दीक करती है दोस्तों कि दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के लिए उद्योगपति कितने जरूरी हैं। हालांकि दोस्तों इसमें एक और चीज जिसके बारे में मैंने बताया आपको, कॉर्पोरेट वॉर, भारत में अडानी वर्सेस अंबानी की कॉर्पोरेट वॉर, एक अनकही कॉर्पोरेट वॉर जिसके बारे में हम सब जानते हैं, ये फिर से इस बात की ओर इशारा करता है कि अंबानी हर लिहाज से अडानी पर हमेशा 21 पड़ते हैं। हो सकता है कि नेटवर्क के मामले में कभी अडानी अंबानी को पीछे छोड़ दे, लेकिन अंबानी ने अपने बेटी की शादी में दुनिया भर के बड़े लोगों की मौजूदगी दर्ज कराई और फिर खुद ट्रंप के शपथ ग्रहण में अपनी पत्नी के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराना इस बात का तस्दीक करता है दोस्तों कि दुनिया भर में जो एक्सेप्टेबिलिटी है अंबानी की अडानी से ज्यादा है और कॉर्पोरेट की दुनिया में थोड़ा कहा ज्यादा समझना काफी होता है। हालांकि दोस्तों अडानी तो वैसे ट्रंप प्रशासन से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अरेस्ट वारंट उनको लिए जो निकला हुआ है, आगे ट्रंप के आने के बाद उस पर कितनी तामील होती है, क्या अडानी पर कोई वाकई में बड़ा फैसला हो जाता है जो अडानी के लिए आगे मुश्किल पैदा करता है। जाहिर तौर पर सबकी नजर इस पे रहेगी। तो अडानी की प्राथमिकता तो उनके शपथ ग्रहण में जाना है नहीं, खुद को तमाम जो केसेस उन पर चल रहे हैं उससे बचाना है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।